मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमानों, इस वक्त आपका कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई नेता आपका नहीं है, मिल्ली तंजीमों के कायदीन आपके नहीं है, कोई अरब कंट्री के कोई बादशाह आपकी गुर्बत, आपकी पसमानदगी उनकी नजर के सामने नहीं है। इसीलिए आपको खुद से लड़ाई लड़नी होगी, आपको खुद से खड़ा होना होगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा। अभी यही दरभंगा मधुबनी की धरती पर 20 साल के एक इमाम साहब को एक डीएसपी ने दौड़ा दौड़ा कर मारा। मिल्ली तंजीम का कौन सा कायद खड़ा हुआ? बड़ी बड़ी तंजीमें हैं हमारे पास, भारत के अंदर करोड़ों रुपए का फंड है उनके पास। किसी ने उसके केस के ऊपर बात की, कोई आर्थिक मदद के लिए खड़ा हुआ, उनको इंसाफ दिलाने के लिए कहीं पर क्या धरना प्रदर्शन किया, उनके लिए आवाज बुलंद की हमने। इमाम था हमारे मुआशरे का सबसे मोहतरम हस्ती, अगर कोई है तो इमाम है। आलिम दीन से भी बढ़कर आपके मुआशरे में एक आलिम है, लेकिन उससे पहले एक इमाम है। 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज अपने सर पर, माथे पर बांध कर रब्बे जुल जलाल के दरबार में डेली पहुंचता है कि अल्लाह मोहल्ले के लोगों की नमाज को लेकर आया हो, कबूल फरमा ले। इमाम वो होता है। 20 साल के एक इमाम को डीएसपी ने दौड़ा दौड़ा कर मारा, हमारी रगे हमीयत नहीं फड़की, लॉलीपॉप थमा दिया गया, क्या रे हाँ फला फला कांस्टेबल को हमने सस्पेंड कर दिया। वो डीएसपी पुलिस वाला गुंडा जो वर्दी में घुसा हुआ, नहीं मालूम कौन से कॉलेज और कौन से स्कूलिंग में उनकी जिंदगी गुजरी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए जरूरत है हमें अपने आप को मजबूत करना होगा, हमें खुद से खड़ा होना होगा। हमारे एक बंदे पर अगर कोई नाइंसाफी करेगा, हमारी शरीयत भी हमें इजाजत देती है और भारत का संविधान भी हमें परमिशन देता है, प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसका गुनाह तो सिर्फ यही था ना इमाम साहब का कि रुकिए जरा पेपर दिखाइए। इमाम साहब की गाड़ी की ब्रेक यहां न लगकर थोड़ी दूर आगे चले गए और इमाम साहब के सर पर टोपी और दाढ़ी देखते ही उनके ऊपर थप्पड़ों की बारिश होने लगी। 1 2 3 4 5 10 तक तो ठीक था, बेचारा कुछ नहीं बोलता, चला जाता। उसकी पीठ पर, उसकी कमर पर इतने डंडे बरसाए गए कि 3 से 4 दिन तक दरभंगा हॉस्पिटल में उसको एडमिट होना पड़ा। कौन सा जुर्म किया था? मुजफ्फरपुर में 12 बच्चियों का रेप करके जमीन में धंसा दिया जाता है। उन मुजरिमों को पकड़ने के लिए तुम्हारे खून में गर्मी नहीं है। एक इमाम साहब हाथ में आता है तो उसको डंडों से बारिश करो, जुल्म करो। पानी मांगने लगे बेचारे, इमाम साहब तो पानी नहीं दिया और कहा कि तुम लोगों को बताएंगे। क्या बताओगे? ये टोपी दाढ़ी वाले नहीं होते तो आज तुम्हारी जो चैन की सांस ले रहे हो ना, तुम्हें तौफीक नहीं होती। इन्हीं लोगों की दुआओं के सदक़े में ये दुनिया जिंदा है, ये दुनिया आबाद है। सूरज के अंदर रोशनी। हम लोग मर चुके हैं। मिल्ली तंजीमों के कायदीन को तो सदर की गद्दी चाहिए, उनको तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने से फुर्सत नहीं होती। तेलंगाना में 15 साल की एक आलिया बेगम को मार दिया गया 40 लोगों ने मिलकर। ईंट से उसके पैर तोड़े गए, उसके जिस्म को कुचला गया। जुर्म यह था कि अपने बाप को बचाने के लिए आई। उसका बाप मोहम्मद इस्माइल रास्ते में चलता हुआ सड़क के किनारे किसी के घर के करीब पेशाब करने बैठा था। देखते ही देखते 14, 15, 20, 25, 40 लोग जमा हो गए, उसको मारने लगे। उसकी बेटी ने देखा कि मेरे बाप के ऊपर जुल्म हो रहा। बेटी जैसे गई तो उन जालिमों ने उनकी बेटी के ऊपर ईंट से, पत्थर से हमला किया। 3 दिन के बाद 11 फरवरी का मामला है। 3 दिन के बाद उस बच्ची का इंतकाल हो जाता है। हमारी मिल्ली तंजीमों के कायदीन कहां हैं?
जिनके एक इशारे पर ये कौम आपके लिए कुएं में गिर जाती है। आपके मुंह में दही क्यों जमा हुआ? आप इन लोगों की मदद करने की हिम्मत आपके अंदर नहीं है तो कुर्सी पर बैठने की भी अधिकार आपको नहीं है। आप मदरसा नहीं चला सकते, आप कोई कॉलेज नहीं बना सकते, यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, तो आपको कायद बनने का कोई अधिकार नहीं। भारत के तमाम मिल्ली तंजीमों के कायदीन और सरबराहान से कहूंगा, आपकी गलती की वजह से हमारे भारत की जो 9 लाख एकड़ जमीन है वक्फ की प्रॉपर्टी वह हाथ से जाने वाली, आप लोगों की बुज़दिली की वजह से, आप लोगों की बेरारवी की वजह से आज इस उम्मत को जो जलसा करना पड़ रहा है फरोग़ तालीम के लिए, इसकी जरूरत नहीं थी। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी रिलीजियस धार्मिक धर्म क्रिश्चियन ऐसे बड़े नहीं। अगर 5 आदमी का मकान किसी गांव में क्रिश्चियन का है तो वहां पर भी उन्होंने अपने तरफ से, अपने फंड से उन्होंने स्कूल बनाया। हालांकि हमारे यहां तो प्रावधान है, 9.5 लाख एकड़ जमीन की आमदनी कहां है? वक्फ बोर्ड किस लिए? बड़े बड़े लोगों के पॉकेट को भरने के लिए। 25-25 हजार रुपए का किराया आता है तो 2,500 रुपए देते हो, 22,500 रुपए किराया अपने पॉकेट में रखते हो। 10 करोड़ रुपए सालाना आमदनी है। 30,000 एकड़ जमीन पर जो टावर लगे हुए मोबाइलों के, ये 10 करोड़ रुपए कहां जाते हैं? बच्चियां मुर्तद होती है गुर्बत की वजह से। आपके पास डेटा क्यों नहीं है? हमारे पास एक भी हॉस्पिटल नहीं, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं, एक भी स्कूल नहीं, एक भी मदरसा नहीं चलता है वक्फ बोर्ड की आमदनी से। तो पैसा जाता कहां है? इसीलिए मौजूदा वक्त के हुक्मरान ने सोचा कि बहती हुई गंगा में हम भी हाथ धो लें। जब ये लोग खा ही रहे हैं, कौम के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी आवाम के लिए है, मखलूक के लिए है, इनके फायदे के लिए, इनको जितना ज्यादा जहां जरूरत पड़े उनके लिए, तालीम के मैदान में काम करने के लिए। लेकिन एक भी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुझे बता दे कि मैं फलां स्कूल चला रहा हूं, अब्दुल्ला सालिम चीख चीख कर हर गांव देहात में जाकर आपके इस पैगाम को पहुंचाएगा, नहीं दिखा सकते आप। वक्फ लोगों की मदद के लिए है, लेकिन यहां लोगों की मदद के बजाय बड़े बड़े मालदार तो जनाब कई हजार 70,000 एकड़ जमीन तो सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर बेची गई है सन 1990 से लेकर सन 2002 तक। बेचने वाला कौन? मोदी, योगी, आरएसएस, बजरंग दल? नहीं जनाब, हमारे लोग। बेचारे इमाम को जुल्म किया गया, कानूनी मुतालबा किया, बिहार गवर्नमेंट के दफ्तर में गए, सचिवालय में हमने धरना दिया, पटना गए हम। किस लिए हम मिल्ली कायदीन के सरबराहान बैठे हुए हैं? किस लिए? हमारी कल मौत हो जाएगी, हम पर कोई लाठी बरसाएगा, कोई नहीं आएगा, तो आप फिर हैं किस लिए तंजीम बनाएगा? यह सवाल है मेरा। मैं जानता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं, मेरी बात उनको बड़ी चुभेगी, मेरे खिलाफ लेटर पैड भी निकालेंगे। निकालो, मैं मदरसा नहीं चलाता हूं, मुझे चंदे का खौफ नहीं है कि मुझे चंदा नहीं दोगे। बाज़ाब्ता एक छोटी सी मुख्तसर सी फीस हमने तय की है, लोग देते हैं और बस कोशिश होती है कि उनके बच्चों को हम कुछ नॉलेज दे दें।